हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कुंदन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स को लेकर जो कि कंफ्यूज है कि बीएससी करें या नहीं। ये मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगी कि बीएससी किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। देखो, सबसे पहली पॉइंट, बीएससी के अंदर आपका मतलब ये है या तो गवर्नमेंट जॉब या फिर टीचिंग। ये दो चीज़ के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं। सीधे सीधे मैं आपको टू द पॉइंट इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो को। यदि आप ये सोच के बीएससी ज्वाइन करें कि बीएससी के बेसिस पर, उस बीएससी की ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पर आपको कोई जॉब मिल जाए, तो वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ बीएससी के बेसिस पर कोई आपको जॉब नहीं देने वाला। बीएससी यदि आप एज ए फॉर प्राइवेट जॉब के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एमएससी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको प्राइवेट कंपनीज के अंदर जॉब मिलती है वो आपको बीएससी के बेसिस पर नहीं, आपके एमएससी और बीएससी यानी मास्टर्स भी आपका होना ज़रूरी है बीएससी के बाद, तभी आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट जॉब, स्टेट लेवल का गवर्नमेंट जॉब, उसके लिए आपको चाहिए होती है कि ग्रेजुएशन डिग्री। वहाँ पर आपका मिनिमम क्राइटेरिया यही होता है ना कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स 3 साल का बीएससी कोर्स कर लेते हैं, चाहे प्राइवेट या रेगुलर, जैसे भी हो वो अपनी सुविधा के अनुसार। यदि रोजाना कॉलेज जा सकते हैं तो रेगुलर डिग्री में कर लो, नहीं जा सकते तो प्राइवेट डिग्री में बीएससी कर लो। दोनों की बराबर वैल्यू है। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी मांगी हुई होती है गवर्नमेंट जॉब के, जब फॉर्म भरने में आते हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरें तो उसमें जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे रेगुलर का हो। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए लोग बीएससी कर लेते हैं फॉर ग्रेजुएशन डिग्री। दूसरा ये है कि जैसे बीएससी के बाद आप एमएससी करके साइंटिस्ट वाली फील्ड में जा सकते हो। बीटेक एक अलग चीज़ हो गई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी से आप साइंस की फील्ड में जा सकते हो, साइंटिस्ट वाली लाइन में, जैसे जो इसरो, डीआरडीओ, बार्क वगैरह, जिसको साइंटिस्ट वाली लाइन में जाना है वो बीएससी चूज करें। तीसरा ये हो गया टीचिंग वाली लाइन, यानी आप यदि टीचर बनना चाहते हैं, चाहे प्राइमरी क्लास से लेकर टॉप कॉलेज लेवल के टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर तक, यदि आपको टीचर बनना है तो भी आपको बीएससी करना जरूरी है। बीएससी के बाद अब फिर उसमें ये ऑप्शन रह जाता है कि यदि आप स्कूल के टीचर बनते हैं तो आपको करना होता है बीएससी के बाद बीएड। यदि आपको कॉलेज का टीचर बनना होता है तो आपको बीएससी के बाद करना होगा एमएससी एंड देन नेट जीआरएफ आपको क्लियर करना होगा, तो आप कॉलेज के टीचर बन जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, लेकिन उसमें भी आपको बीएससी करना ज़रूरी है। तो बीएससी के लिए सिंपल सा सीधा सा बीएससी किन किन को करनी चाहिए? जिनको टीचिंग फील्ड में जाना है, जिनको साइंटिस्ट वाली फील्ड में जाना है साइंस के अंदर और रिसर्च वगैरह के अंदर। तीसरा, जिनको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। ये 3 पॉइंट्स जिन स्टूडेंट्स का आगे का गोल है तो वो बीएससी करें। जिनको सिंपल प्राइवेट जॉब करनी है तो वो उनको बीएससी के बाद फिर एमएससी भी करनी पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छे लेवल की प्राइवेट जॉब मिलेगी। यदि आप सिर्फ बीएससी करके एक प्राइवेट जॉब के अंदर, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर एक अच्छी प्लेसमेंट वाली जॉब आप सोच रहे हैं ना कि आपको एक अच्छी पोस्ट पे जॉब मिल जाए, तो वो सिर्फ बीएससी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री बीएससी की 3 साल की हर कोई कर लेता है। उसके बाद आपको मास्टर्स करना ज़रूरी हो जाता है। फिर चाहे आप उस मास्टर्स को किसी भी सब्जेक्ट से करें, बीएससी में आपका जो भी सब्जेक्ट है, पीसीएम या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, आपको मास्टर्स करना होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day. Please share this video to more students.